Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with Shakir. 10th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट की जो दो प्रॉपर्टीज़ है, एक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन्हीं को हमें डिटेल पढ़ना है। लाइट की और भी प्रॉपर्टीज़ जो 10th के फिजिक्स सिलेबस में है वो भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। एक तो हमारा लाइट है, पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होता है, उसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, उसका नेचर कैसा रहता है और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो देखेंगे हम। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में हम मिरर पढ़ेंगे। मिरर में आता है हमारा प्लेन मिरर आएगा और स्फेरिकल मिरर आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, उसी तरह से मिरर फॉर्मूला आएगी हमारी, और फिर मैग्निफिकेशन। रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, स्फेरिकल लेंसेज आएंगे। रिफ्लेक्शन में मिरर आते हैं और रिफ्रैक्शन में हमारे लेंसेज आते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन आएगी स्फेरिकल लेंसेज की और लेंस फॉर्मूला। तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को। तो अगर लाइट होगी तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो चीज़ों को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें चाहिए होती है लाइट और दूसरा हमें चाहिए होते हैं आइज। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कम से कम तो 30 मिनट्स तो लगेंगे ही। तो वो तो वैसे आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो अगर आपको चाहिए होगा वो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ बोलेंगे हम लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, वो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो इसीलिए बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का दोगलापन होता है। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड लाइक उसको जिसको हम फोटोन बोलते हैं, और समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखती है हमारी। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसी होती है हमारी जिसमें हमारा क्या हो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, दूसरा क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और ये दो फील्ड्स आपस में 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। जैसे ये वाला है ना, ये वाली जो वेव फॉर्म दिखाई है यहाँ पे, ये वाली वेव फॉर्म जो है इसके 90 डिग्री पे ये वाली वेव फॉर्म है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है और ये कौन सी है, मैग्नेटिज्म की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो, ये और ये आपस में कितनी दूरी पे है, 90 डिग्री, 90 डिग्री अपार्ट है। तो इस पे अगर हम देखेंगे, ये ऊपर वाला जो है हमारा वाई एक्सिस, उस पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, वाई एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली जो है एक्स एक्सिस, उस पे हमारा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स, रेडियो वेव हो चाहे माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी की सारी जो है ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इनको हमने डिफरेंशिएट क्यों किया है, मतलब इनको हमें अलग अलग नाम क्यों दिए है। हमने इनको डिफरेंशिएट किया इनकी वेवलेंथ्स पे। अब वेवलेंथ तो आपने 9th में पढ़ी होगी, वेवलेंथ किसको बोलते हैं। आप जिसको भी याद नहीं है उसको मैं बता रहा हूँ। ये अगर कोई वेव है, इसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो हम क्या देखते हैं, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच में, मतलब ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, तो ये वाली जो है ये हो गई वेव की लेंथ। मतलब अगर हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो ऐसे बनेगी। ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट। इसकी लेंथ को हम बोलते हैं, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली मीटर्स होगी, है ना। या हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, तो जो दो कंसेक्यूटिव ट्राउज होंगे, जो हमारे दो कंसेक्यूटिव ट्राउज होंगे, उनकी बीच की डिस्टेंस को, जो दो कंसेक्यूटिव ट्राउज हैं इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ये एक ट्राउ है, ये दूसरा ट्राउ है, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे वेवलेंथ। चाहे आप दो कंसेक्यूटिव ट्राउस क्रेस्ट्स के बीच में देखोगे या दो कंसेक्यूटिव ट्राउस के बीच में देखोगे, एक ही बात है। अगर कोई वेव है जो किस कैटेगरी में फॉल करती है, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻3 तक, अगर इस कैटेगरी में कोई भी वेव जो है फॉल करती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियो वेव। या जैसे यहाँ पे अगर कोई वेव किस कैटेगरी में फॉल करती है, 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁸ की कैटेगरी में, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। अब ये मैं कैटेगरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर उसकी लेंथ है, वेव लेंथ कितनी है, 10⁻⁻7 है या
10⁻⁸ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट। या यहाँ पे जैसे अगर कोई वेव है उसकी लेंथ कितनी है जो फॉल करेगी किसमें, 10⁻⁻ से लेके 10⁻15 तक, मतलब कि या तो वो 10⁻11 की उसकी लेंथ है 10⁻11 मीटर, या 10⁻12 या 10⁻13 या 10⁻14 या 10⁻15 मीटर। अगर इतनी मीटर्स की वो वेव है, उसकी वेव लेंथ है, तो उस वेव को हम नाम देंगे गामा रेज। किस वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। जो वेव फॉल करेगी किस कैटेगरी में, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻7 तक, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, विजिबल, क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बताता हूँ आपको। इसका मतलब है अगर कोई वेव जिसकी लेंथ है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, अगर इस कैटेगरी में कोई वेव फॉल करती है, इसका मतलब है कि अगर किसी वेव की लेंथ है 700 नैनोमीटर, तो हमारी आइज के लिए वो विजिबल है, मतलब हमें वो दिखाई देगी। तो अगर किसी वेव की लेंथ है 500 नैनोमीटर, तो उसका मतलब है कि वो जो है वो वेव हमारी आइज के लिए विजिबल है, तो वो हमें दिखाई देगी। या 450 नैनोमीटर की कोई वेव है वो भी दिखाई देगी, या 400 नैनोमीटर की भी कोई वेव है वो भी दिखाई देगी। लेकिन अगर 700 से बड़ी है, मतलब 700 से बड़ी कौन सी है, इंफ्रारेड, ये हमें दिखाई नहीं देगी। उससे बड़ी कौन सी है, माइक्रोवेव, ये भी नहीं देगी दिखाई। या उससे बड़ी है रेडियो वेव, ये भी नहीं देगी हमें दिखाई। मतलब तो 700 से बड़ी कोई भी वेव है वो हमारी आइज को दिखाई नहीं देगी। या 400 नैनोमीटर से छोटी अगर कोई भी वेव है, जैसे अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा रेज है, ये भी हमारी आइज को दिखाई नहीं देगी। मतलब ना तो ये वाली रेज हमारी आइज को दिखाई देंगी, ना ये वाली रेज हमारी आइज को दिखाई देगी। 400 नैनोमीटर से लेके टू 700 नैनोमीटर तक, इस कैटेगरी में जितनी भी वेव्स फॉल करेंगी उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब वो हमारी आइज को विजिबल है। अच्छा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम किससे बना होता है, विबग्योर। तो जो रेड है इसकी वेवलेंथ है हमारी 700 नैनोमीटर, और जो वायलेट की है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर। और इन दोनों के बिटवीन आते हैं इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। और ये जब ये सारे के सारे कलर जब मिलते हैं तो वो हमें देते हैं वाइट लाइट। क्या देते हैं, वाइट लाइट। तो जो हम बोल रहे थे ना कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ किस कैटेगरी में फॉल करती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर। एक रहता है हमारा इसका वेव नेचर, दूसरा रहता है हमारा पार्टिकल नेचर। ठीक, तो इसका वेव नेचर देखेंगे हम। लाइट का वेव नेचर, जब भी हम किसी पानी में पत्थर मारते हैं तो वहां पे रिपल्स बनते हैं ना, वहां पे रिपल्स बनते हैं। कैसे, सर्कुलर रिपल्स बनते हैं, ऐसे ऐसे करके सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। यहाँ पे क्रस्ट बनता है, फिर ट्रॉव बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, फिर ट्रॉव बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, ऐसे ही बनते हैं ना। अगर हम दो पत्थर मारेंगे तो क्या होता है, ये देखो, ये क्रस्ट है, क्रस्ट है, क्रस्ट है, ये बीच में क्या है, ट्रॉव है, ट्रॉव है। ठीक, ये तो हो गया जब हम एक बॉल से हम कर रहे हैं, एक बॉल से पानी के अंदर मार रहे हैं, हमारा क्या बन रहा है, जनरेट हो रहा है। एक तो क्रस्ट, ट्राउ जनरेट हो रहा है, और उसके साथ ही क्रस्ट जनरेट हो रहा है। ट्राउ जनरेट हो रहा है, क्रस्ट जनरेट हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, ये सबको पता है। अब अगर हम दो बॉल से करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, अब हमने दो बॉल्स ली, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। हमें एक तो यहाँ पे क्रस्ट ट्राउ दिख रहे हैं, ये मतलब क्रस्ट है, बीच में ट्राउ है, ये क्रस्ट है, बीच में ट्राउ है, यहाँ पे भी क्रस्ट है, बीच में ट्राउ है, क्रस्ट है, बीच में ट्राउ है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। ये लाइंस आपको दिख रही है ना, यहाँ पे तो ना क्रस्ट बन रहा है ना ट्राउ बन रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हो रही है। जब हमने एक बॉल से किया था तो हमारा ऐसे बन रहा था, क्रस्ट ट्राउ, क्रस्ट ट्राउ, क्रस्ट। अब हमने क्या किया, हमने दूसरी बॉल भी लाई, उसकी वजह से भी हमारा क्या बना, क्रस्ट ट्राउ, क्रस्ट ट्राउ, क्रस्ट। अगर पहली वेव का जो है क्रस्ट और उसका ट्राउ दूसरी वेव के क्रस्ट और ट्राउ से मिलेगा, ये वेव हमारी जो है, जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ऐसे बड़ी बन जाएगी हमारे पास। मतलब इसका क्रस्ट जो है इसके क्रस्ट से मिला, वो एड अप हो गया, और हमारी वेव जो क्रस्ट है, हमारा क्रस्ट जो है वो बड़ा बन गया, और इसका ट्राउ जो है वो इसके ट्राउ से मिल गया, और हमारा जो है ट्राउ क्या बन गया, बड़ा बन गया।
इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी चीज क्या हो सकती है, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्राउ से मिलेगा और एक वेव का ट्राउ दूसरे वेव के क्रस्ट से मिलेगा। मतलब इसका क्रस्ट इसके ट्राउ से मिलेगा, मतलब ये एडअप होगा, या इसका ट्राउ इसके क्रस्ट से एडअप होगा, और रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, वो हमें ऐसे मिलेगी वेव, बहुत कम एम्पलीट्यूड की वेव हमें मिलेगी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वेव की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेव बनेंगी, अगर वो या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। ठीक, अगर यही प्रॉपर्टी लाइट ने दिखाई तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, लाइट वेव है। उसका एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। उसने क्या किया, एक लाइट सोर्स को लिया, उसको दो स्लिट से पास कराया। ये समझो एक बॉल है, अब हमने क्या किया, हमने दो बॉल्स को यूज किया। तो इस स्लिट से भी लाइट को पास होने दिया, इस स्लिट से भी लाइट को पास होने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि अब जब ये लाइट जो है स्क्रीन को टकराई तो वहां पे क्या बने, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, मतलब लाइट इंटरफेरेंस हुआ यहाँ पे, जैसे वेव्स में होता है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा था, यहाँ पे क्या बने, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस। इससे यंग ने प्रूव किया कि लाइट जो है उसका नेचर क्या है, वेव। अब हम देखते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर की है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब लाइट का पार्टिकल नेचर समझने के लिए हमें समझना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कि जब भी कोई लाइट फॉल करेगी किसी मेटल सरफेस पे, वहां से इमिट होते इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किसने किया था, हेनरिच हर्ट्ज ने। हेनरिच हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1887 में इसको डिस्कवर किया। उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाल दी उन इलेक्ट्रोड्स पे, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पे स्पार्क्स होती हैं। ठीक, बस उसने इतना ही किया। उसके बाद इसी को मॉडिफाई करके एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फिलिप लेनार्ड 1902 में। तो उन्होंने क्या बोला कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे पड़ती है तो वहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक, अब उसने बोला था स्पार्क्स होते हैं, इन्होंने बोला कि चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। दोनों में से कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रीजन बीइंग, तब तक ये सारे के सारे मानते थे कि लाइट जो है उसका वेव नेचर है। फिलिप लेनार्ड के 3 साल के बाद जो है वो आए आइंस्टाइन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पस्कुलस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, और जब ये लाइट सी मेटल सरफेस पे पड़ती है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। ठीक, उसमें एक साइड में उसने फोटो सेंसिटिव प्लेट को रखा, दूसरे साइड से मेटल सरफेस को रखा। मेटल सरफेस को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से उसको अटैच कर दिया और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल दी किस पे, इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे। उसने क्या देखा कि जब इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे लाइट फॉल करती है तो वहां से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने कहा कि जो ये लाइट है वहां से फोटोन्स निकलते हैं और वो इस फोटोन्स जो है इसको स्ट्राइक करके वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ऐसे करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है उसका सिर्फ वेव नेचर नहीं है, उसका क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे, जिसमें आता है हमारा पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। उसके लिए भी हमारी एक एक्टिविटी है वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड्स लिए हैं, उनमें होल किया है और 3 स्टैंड्स लिए हैं। ठीक, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक ही लाइन में अलाइन करेंगे, और उस साइड से हमने एक कैंडल को रखा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों के तीनों छेदों से हम देख सकते हैं कैंडल की लाइट को। ठीक, अगर हम किसी एक को भी डिस्प्लेस करते हैं तो हमें लाइट दिखती ही नहीं है। उसका मतलब है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती हो तो वहाँ से घूम के आती है। और उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की जो स्पीड है वो ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमें डिटेल पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो भी इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया था, जो विजिबल लाइट होती है वो किससे बनती है, विबग्योर से। तो अगर हमारे पास वाइट लाइट होगी और हम उसको तोड़ देंगे किसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मतलब हमने वाइट लाइट को ब्रेक किया किसमें,
वापस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मतलब VIBGYOR में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी हम डिटेल पढ़ेंगे, डिस्पर्शन भी पढ़ेंगे और स्कैटरिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये तो हमने पढ़ा है, अब वेव नेचर कैसे होता है लाइट का, वो हमने किसकी वजह से पढ़ा, इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट को इमिट करते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट बाय देयर ओन। जो लाइट को इमिट करते हैं, जो अपनी उनकी लाइट होती है उसको इमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन ऑन देयर ओन। दीज ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके कहा। तो ऑप्टिकल मीडियम किसको हम बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम होता है जो अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है, ठीक। कुछ मीडियम ऐसे ही भी होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देते, जैसे कि ब्रिक है, स्टोन है, तो उनके थ्रू लाइट पास नहीं होती। और जो मीडियम अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं उनको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, जैसे ग्लास है, डायमंड है, एयर है, वैक्यूम है। अब देखो, अगर मैं गिलास के पीछे किसी चीज़ को रखता हूँ तो वो मुझे दिख जाएगा, लेकिन अगर मैं वही चीज़ रखूँगा किसी ब्रिक या स्टोन के पीछे, वो चीज़ मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अपने थ्रू लाइट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। तो ऑप्टिकल मीडियम की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एनी मीडियम विच अलाउज लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। ग्लास, डायमंड, एयर एंड वैक्यूम आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल, ठीक। तो ये हमारा पहला जो था लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और अगर तब भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख दो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।